अमरीकी हमलों के बाद ईरान अब तवील अरसे तक एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। दोबारा कोशिश की तो फिर बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। जंग में इसराइल को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा। दी हैग में नेटो सरबराह से गुफ्तगू में जवाब तराशा कि अमरीका हमला ना करता तो जंग अब तक जारी रहती। ईरान ने जौहरी तंसीबात की दोबारा तामीर का ऐलान कर दिया। 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान मजीद मजबूत हुआ है, अब कोई रोक नहीं सकता। वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का बयान। अमरीकी हमलों में ईरानी एटमी तंसीबात की तबाही का दावा झूठा निकला। जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई, प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे धकेला जा सका है। CNN का दावा। अमरीकी सदर ने ईरानी जौहरी तंसीबात को खातिर ख्वाह नुकसान न पहुंचने की खबरें मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी चैनल पर खबरों के नाम पर झूठ और गंद फैलाने का इल्जाम आयद कर दिया। ईरान के खिलाफ जारहियत पर अमरीकी सदर के मुआवजे की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। सदारती मुआवजे के हक में सिर्फ 79 जबकि मुखालिफत में 344 वोट पड़े। कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जानते हैं, तवानाई ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है खुद देख लेंगे। बीजिंग का ट्रंप की जानिब से चीन को ईरानी तेल खरीदारी की इजाज़त देने पर रद्द-ए-अमल। ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल क़ानी भी जिंदा निकले। जनरल इस्माइल क़ानी तेहरान में अवामी जश्न के दौरान सामने आ गए। इसराइल ने इस्माइल क़ानी की शहादत का दावा किया था। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर मुइज़ शाह की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल समेत आला फौजी हुक्काम की शिरकत। मैयत आबाई इलाके रवाना कर दी गई। मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक की बीजिंग में चीनी हुक्काम से मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। SCO सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। फार्म मैकेनाइजेशन की तरवीज के लिए ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स कम करने की भी हिदायत। हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर आवाम की चमड़ी उधेड़ रही है। हुकूमत अपने अखराजात कम और स्मगलिंग रोकने की कोशिशें क्यों नहीं करती? ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठा दिया। बलूचिस्तान असम्बली ने 81 अरब 53 करोड़ रुपए मालियत से जायद के बजट की मंजूरी दे दी। ऐवान ने ऑपोजिशन की तमाम कटौती की तहरीकें मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन ने सिंध असम्बली में वज़ीर आला हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात पर कटौती की तहरीक जमा करा दी। हुकूमत ने तहरीक मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। दरख्वास्त में इस्तदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश किए जाने का दावा वाज़ेह किया है कि बानी PTI को माइनस करने के लिए उनकी लाश से गुजरना पड़ेगा। बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का दावा। अलीमा खान पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुसलसल साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून सीजन खूब रंग जमाने लगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और सवात में बादल बरसने से गर्मी का दम घुट गया। मौसम बेहतर होने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। लंदन की तरह न्यूयॉर्क को भी मुसलमान मेयर मिलने का इम्कान। डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ज़ोहरान ममदानी ने साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रियो कोमो को हराकर जीत अपने नाम कर ली। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में 7 इसराइली फ़ौजी हलाक। मज़ाहमतकारों ने उस जगह पहले से बारूदी मवाद नस्ब किया था जहां से इसराइली फ़ौजियों ने गुजरना था। मेयर कराची ने ज़िला कोरंगी में मुतादिद तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मनसूबों से कोरंगी के अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। मुर्तज़ा वहाब का दावा। लाहौर में असातिज़ा की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज। अलाउंसेस समेत दीगर मुतालबात के लिए मस्जिद शोहदा से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। पेशावर में सरापा एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन असम्बली चौक पहुंच गए। हुकूमत को 5 रोज में मुतालबात मानने का अल्टीमेटम दे दिया।
वजीराबाद के इलाके जंडियाला में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। और पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए अच्छी खबर, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए मदऊ कर लिया।